संसद में संविधान पर बहस। आखिर किसने दिया था कांग्रेस और विपक्ष को ये अदूरदर्शितापूर्ण सुझाव? संसद में संविधान पर बहस को एक मुद्दा बनाने का सुझाव। उधर नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने नपक लिया कांग्रेस के इस एजेंडे को और प्रधानमंत्री मोदी ने कल पार्लियामेंट में संविधान के मुद्दे पर ही कांग्रेस पर किए कई जबरदस्त प्रहार। अपने भाषण में एक के बाद एक चौके और छक्के लगाए नरेंद्र मोदी ने। इस तरीके से कल संसद में मैन ऑफ द मैच रहे मोदी। देश में जिन लोगों को संविधान के बारे में नहीं था ज्यादा कुछ मालूम, अब मोदी के भाषण से खुल गए इतिहास की सारी परतें। कांग्रेस के 60 वर्षों के शासन में 75 बार किए गए संविधान संशोधन की परतें। सबसे गंभीर मुद्दा बना इंदिरा गांधी का आपातकाल, जब कांग्रेस ने संविधान और सुप्रीम कोर्ट की अनदेखी कर पूरे देश में लगा दिया था आपातकाल। अपने तीखे और आक्रामक अंदाज में मोदी ने किया कांग्रेस पर बड़ा हमला और कहा अब आपातकाल का पाप कांग्रेस के माथे से नहीं धुलेगा। कुल मिलाकर पार्लियामेंट में संविधान पर हुई बहस कांग्रेस और विपक्ष के लिए रहा एक घाटे का सौदा। हालांकि राहुल और प्रियंका ने दिया अच्छा भाषण, लेकिन नरेंद्र मोदी के तर्कश में थे इतने तीर और इतना ज्यादा कंटेंट कि राहुल और प्रियंका दोनों मिलकर भी नरेंद्र मोदी का नहीं कर पाए मुकाबला। लेकिन फिर भी राहुल के 27 मिनट और प्रियंका के 31 मिनट के भाषण के मुकाबले प्रधानमंत्री मोदी का 1 घंटा 50 मिनट का भाषण रहा बेहद प्रभावी। और सचमुच देश में आम आदमी के गले उतर गया ये भाषण। अब विपक्ष और कांग्रेस में इस विषय पर हो रहा है पोस्टमार्टम कि आखिर हमने क्यों बैठे बिठाए नरेंद्र मोदी को दे दिया संविधान पर बहस का एक मुद्दा। इस सारे घटनाक्रम पर एक राजनीतिक प्रेक्षक ने कांग्रेस से पूछा सवाल, आखिर कांग्रेस और विपक्ष ने दिल्ली चुनाव से ठीक पहले क्यों मारी अपने पैर पर कुल्हाड़ी। उधर लोकसभा स्पीकर ओम बिरला अपने पुराने अंदाज में मुस्कुराते मुस्कुराते देखते और सुनते रहे इस पूरी बहस को।